वेलकम गाइस। आज के सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके एग्जाम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसी टॉपिक को सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के नाम से भी बुक्स में या सिलेबस में दिया हुआ होता है। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका भी हम डिस्कशन करेंगे। वैसे ये कोई अलग से सेपरेट टॉपिक है नहीं, जितने भी हमारे ग्रामर के जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनसे कुछ कुछ रूल्स को लेकर एक कलेक्शन यहाँ पर प्रिपेयर किया हुआ है, और वो एक अलग से टॉपिक जो है आप लोगों के लिए बना दिया गया है। इसकी इंपॉर्टेंस काफी है हर एक टॉपिक के अंदर, इसलिए जनरली हर जो सिलेबस है एग्जाम का उसमें इस टॉपिक को दिया हुआ रहता है। तो क्या क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बारे में हम कर लेते हैं। देखो, वैसे एग्रीमेंट कई टाइप के हो सकते हैं, लेकिन यहां पर हम सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा। उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगी और एक वर्ब होगी। किसी भी सेंटेंस में जनरली आपको पता है कि एक वर्ब और एक सब्जेक्ट जो है वो तो होता ही होता है। वर्ब का होना डेफिनेटली ध्यान रखना जरूरी है, बट सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है। जैसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, आपको पता है, यू होता है जो अंडरस्टूड होता है। ठीक है। अब अगर मैं यहां बात करूं, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, किसी भी सेंटेंस में आने वाला सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, या कभी कभी नाउन को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है। और वर्ब आप लोगों को पता है कि वर्ब एक्शन वर्ड होता है, ऐसे शब्द जो किसी न किसी एक्शन को इंडिकेट करते हैं। एक बात ध्यान रखना है कि हम लोग सिंगुलर और प्लूरल के बारे में भी पढ़ते हैं। सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है। सिंगुलर जो एक होने का मीनिंग कन्वे करता है, और प्लूरल जो एक से ज्यादा होने के मीनिंग को कन्वे करता है। बट सब्जेक्ट और वर्ब की जब हम बात करते हैं तो एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि सिंगुलर और प्लूरल का ये जो कॉन्सेप्ट है, या तो होता है नाउन या प्रोनाउन में, या होता है वर्ब में। नाउन प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, और वर्ब जो है वो सिंगुलर प्लूरल हो सकती है। इसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है इंग्लिश ग्रामर में जो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ऐसा मीनिंग हम किसी के साथ कन्वे नहीं कर सकते। इसी वजह से इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत होती है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। एक इसका मास्टर रूल आपको ध्यान रखना है इस टॉपिक का। मैं रूल्स हिंदी में लिखवा देता हूं। किसी भी किसी भी सेंटेंस में आने वाली फाइनाइट वर्ब, किसी भी सेंटेंस में आने वाली फाइनाइट वर्ब का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। सब्जेक्ट के अनुसार। देखो, बेसिक समझना इसका। मैंने कहा किसी भी सेंटेंस में आने वाली फाइनाइट वर्ब का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ठीक है। अब फाइनाइट वर्ब क्या होती है इसके बारे में भी मैं बता दूं। जैसे एक सेंटेंस में लिखूं, इट इज रेनिंग हैवीली। मैंने जब इस सेंटेंस को लिखा, इट इज रेनिंग हैवीली, दो वर्ब आपको यहां दिखाई दे रही है। इट, एक इज और सेकंड वन हुआ रेनिंग। आप लोग जानते हो कि इस तरीके से जैसे सेंटेंस होता है उसमें दो, तीन, चार, पांच वर्ब्स भी आती है। मिनिमम वन एंड मैक्सिमम फाइव वर्ब्स।
तो जब किसी भी सिंगल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में जब एक से ज्यादा वर्ब आ रखी होती है, तो ध्यान रखना है कि फर्स्ट वर्ब है वो फाइनाइट होती है और उसके बाद वाले सारी वर्ब्स नॉन फाइनाइट होती है। वैसे तो अपने आप में और एक डिटेल में टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक में इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं उसकी, तो हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना ही बताऊंगा कि किसी भी सेंटेंस में यदि एक ही वर्ब है तो वो हमेशा फाइनाइट होगी, और एक से ज्यादा वर्ब होती है तो फर्स्ट वर्ब होती है फाइनाइट, बाकी नॉन फाइनाइट। तो कहने का मीनिंग हुआ कि जब अगर हमें वर्ब में चेंज करना है कोई भी, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वर्ब में ही हमें परिवर्तन करना है, दूसरे किसी वर्ब में चेंज करने की या परिवर्तन करने की जरूरत होती नहीं है। तो बेसिक एक रूल हुआ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, कि सेंटेंस में आने वाली जो वर्ब होती है उसका डिसीजन जो है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखकर डिसाइड किया जाता है कि वो वर्ब जो है वो सिंगुलर रहेगी या प्लूरल रहने वाली है। तो इसका मास्टर रूल ये हुआ, जैसे हमने पढ़ा कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, इसमें हमें ध्यान यही रखने की जरूरत है कि अगर आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो उसमें आने वाली जो वर्ब होगी वो भी रहेगी सिंगुलर। अगर उस सेंटेंस में आने वाली वर्ब है आपकी प्लूरल, सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी रहेगी प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ये बेसिक सा ध्यान रखना है, बाकी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे, बस इतनी सी बात आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम एक बार सब्जेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट जो है वो दो टाइप के हैं। एक सब्जेक्ट हुआ आपका सिंगुलर और एक सब्जेक्ट हुआ प्लूरल, हम बात कर चुके हैं अभी। अब यहाँ ध्यान रखने की जरूरत यह है कि जैसे सब्जेक्ट में प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं, आपको पता है। ही सिंगुलर है, शी भी सिंगुलर है और इट भी सिंगुलर है। बट इनके लिए प्रोनाउन अगर प्लूरल यूज करना हो तो हम करते हैं दे। सेंटेंस में ही शी इट अगर आया हुआ है सब्जेक्ट की तरह तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, दे अगर आया हुआ है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे कोई भी नाउन है, उस नाउन का जो बेसिक, जो उस नाउन का जो बेसिक जो फंडामेंटल जो होता है वो हमेशा ध्यान रखना है कि सिंगुलर होता है। नाउन बाय नेचर सिंगुलर होता है, लेकिन अगर उस नाउन को प्लूरल बनाना है तो उसके साथ हमें एस और ई एस ऐड करना होता है। इसके अलावा ध्यान रखना हमें कि यू जो है और वी जो है वो भी प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो एक बार सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको कि ही, शी, इट ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, यू प्लूरल है, वी प्लूरल है। किसी भी नाउन का नेचर जो होता है बाय डिफॉल्ट वो सिंगुलर होता है, उसमें एस और ईएस लगाकर हम प्लूरल बना देते हैं। बात करेंगे वर्ब की, तो हमें पता होना चाहिए कि वर्ब जो है वो भी बाय नेचर क्या होती है, सिंगुलर और प्लूरल। उसमें हमें ध्यान रखना है, जैसे इज है, इज सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या हुआ आर। वॉज सिंगुलर है और वर्ब क्या हुआ प्लूरल। हैज सिंगुलर है और हैव प्लूरल। डू सिंगल, डू प्लूरल होती है, डज सिंगुलर होती है और डू होती है आपकी प्लूरल। क्योंकि एक फंडा ध्यान रखना है कि कोई भी आपका नाउन है, जैसे ही आपने उस नाउन में एस और ईएस को ऐड किया, वो नाउन आपका बना बाय नेचर प्लूरल। किसी भी नाउन में एस और ईएस ऐड करके आप नाउन को प्लूरल बना देते हो। जबकि आपकी जो वर्ब होती है उस वर्ब में जैसे ही आपने एस और ईएस को ऐड किया तो वो वर्ब बाय नेचर सिंगुलर बन जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। भाई नाउन में एस और ईएस जोड़ा तो नाउन बना प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस और ईएस ऐड किया तो वर्ब बना सिंगुलर। जैसे मेरे पास एक वर्ड था बुक, ठीक है, बुक्स किताबों के लिए, जैसे ही मैंने बुक में एस ऐड किया बुक्स, तो ये बना प्लूरल क्योंकि ये नाउन है। और जैसे ही मैंने वर्ड लिखा राइट, ये प्लूरल हुआ, और जैसे ही मैंने एस ऐड किया राइट्स, ये सिंगुलर बना। और सिंगुलर जो होता है क्योंकि ये वर्ब है। ऐसे ही ध्यान रखना है कि डज आपकी सिंगुलर वर्ब है और डू आपकी प्लूरल वर्ब है। मैं यहाँ पे लिख दूं सिंगुलर एंड यहाँ प्लूरल। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही आपके क्वेश्चन को सही करने में, एरर फ्री करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। मैंने
तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे जो वर्ब होती है उस वर्ब में एस और ई एस ऐड किया तो वह बनी सिंगुलर, और बाय नेचर जो वर्ब होती है लेकिन उसमें एस और ई एस का यूज नहीं होना चाहिए, वो वर्ब जो होती है वो बाय नेचर वो प्लूरल होती है। ये एक बेसिक सा हमने देखा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब जो होता है, सब्जेक्ट में नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, वर्ब एक्शन वर्ड होता है। सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन और वर्ब, यही तीन ऐसे एलिमेंट है जो सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में आने वाली वर्ब का डिसाइड अगर हमें करना हो तो उसके फाइनाइट वर्ब का डिसीजन जो होता है सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। और फाइनाइट वर्ब जो होती है वो वर्ब फ्रेज की फर्स्ट वर्ब जो होती है वो फाइनाइट वर्ब होती है। सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। सब्जेक्ट में हमने देखा ही शी इट, ये सिंगुलर है और दे प्लूरल है। किसी भी नाउन का जो बाय नेचर जो नाउन है वो सिंगुलर होता है और उसमें एस और ईएस लगाकर हम नाउन को प्लूरल बना देते हैं। फिर हमने कहा यू और वी जो है ये भी आपके प्लूरल होते हैं। उसके बाद हमने वर्ब की जब हमने बात की तो मैंने आपको कहा कि इज सिंगुलर है और आर प्लूरल है, वो सिंगुलर है, वर प्लूरल है सिंगुलर है और हैव प्लूरल है। डज जो है वो सिंगुलर है और डू प्लूरल है, क्योंकि डज में हमने एस और ई एस ऐड किया। वर्ब जो थी वो डू थी हमारे पास, डू में जैसे मैंने एस और ई एस ऐड किया वर्ब बनी सिंगुलर, और वर्ब में एस और ई एस ऐड करने से वर्ब सिंगुलर बनती है। ये हमने सारा पढ़ा। अब आपके मन में सवाल आएगा सर बाकी तो आपने सारा बता दिया, आपने आई के बारे में अभी तक नहीं बताया। तो देखो आई जो है इसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक रूल्स अप्लाई होते हैं। आई जो है, आई के साथ में वैसे वॉज यूज होता है, प्रेजेंट में एम यूज होता है, और बाकी जो वर्ब्स होती है वो प्लूरल यूज होती है, लाइक हैव, लाइक डू, और वर्ब विदाउट एस और यस। जो आई है वो इन दो सिचुएशन में आई सिंगुलर वर्ब लेता है और बाकी आई जो है वो प्लूरल वर्ब लेता है। ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम सब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के कुछ बेसिक रूल्स है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड, टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड, इस वाले पैटर्न पर हम डिस्कशन करेंगे। देखो, जब आपका सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट को एंड से कनेक्ट करके दिया जाए, जैसे एक सब्जेक्ट वन, उसके बाद एंड, और फिर सब्जेक्ट टू, और उसके बाद यहां पर वर्ब, ये वाला पैटर्न बनता है। तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चीजें इतनी आसान होती तो हमें टॉपिक को पढ़ने की जरूरत होती नहीं। दिक्कत कहाँ आती है, कुछ चीजें जो दिखने में प्लूरल होती है लेकिन बाय नेचर सिंगुलर होती है, कुछ चीजें दिखने में सिंगुलर होती है और बाय नेचर वो प्लूरल होती है। यहां देखो, मैं दो सेंटेंस के थ्रू चीजों को समझाना चाहूंगा। एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। मैंने लिखा गोल्ड एंड सिल्वर, और ऑप्शन में मैंने दिया इज आर प्रेशियस मेटल्स। एक मैंने यहां पर लिखा, और एक एग्जांपल और दिया मैंने, राइस एंड करी इज डैश आर हिज फेवरेट डिश। दोनों सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। यहां पर दोनों ही सिचुएशन में देखो, आप देखेंगे कि जो आपकी ये वर्ब है, वर्ब को पहचानना काफी आसान होता है। वर्ब से पहले यहां सब्जेक्ट दिया हुआ है गोल्ड एंड सिल्वर, यहां दिया हुआ है राइस एंड करी। तो इनके नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स, ये दोनों एक सिंगल यूनिट नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड जो है वो भी प्रेशियस मेटल है, काफी कीमती धातु है, और सिल्वर जो है वो भी काफी कीमती प्रेशियस मेटल है। तो यहाँ पर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, दो अलग अलग एंटिटीज की बात हो रही है। सब्जेक्ट में हमारे पास दो वर्ड है और दोनों का नेचर डिफरेंट है, दोनों अलग अलग चीजों के लिए यूज हो रखा है।
यहां पर वर्ब हमें आर यूज करनी होगी। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स। लेकिन जैसे मैंने लिखा राइस एंड करी इज और आर हिज फेवरेट डिश, यहां राइस और करी अलग अलग नहीं है, ये एक फूड आइटम है। फूड फूड आइटम है जो एज अ सिंगल यूनिट प्रयोग हो रखा है। इसका जो यूज हो रखा है वो एक सिंगल यूनिट में। यहां पर हम राइस को करी से अलग नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह रहे कि राइस उसका फेवरेट डिश है। मैं कह रहा हूं द कॉम्बिनेशन ऑफ राइस एंड करी इज हिज फेवरेट डिश। इस सिचुएशन में सिंगल यूनिट की तरह काम आ रखा है तो वर्ब आनी चाहिए सिंगुलर। जैसे हम बोलते हैं दाल बाटी चूरमा, तो दाल बाटी चूरमा भले ही तीन अलग अलग आइटम्स हुए, लेकिन आइटम्स मिलकर सिंगल यूनिट का फॉर्मेशन, एक फूड आइटम का निर्माण करते हैं, तो वहां पर वर्ब सिंगुलर लगनी चाहिए। इस तरीके से इसका जो कॉन्सेप्ट या जो रूल बनता है वो यह है, आपको ध्यान रखना है कि जो एंड से जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े दो सब्जेक्ट्स जब सेपरेट आइडियाज हो, अलग अलग चीजें हो, तो वर्ब प्लूरल आएगी, उनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। और वही जब एंड से जुड़े दो शब्द सिंगल यूनिट हो, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अलग अलग हो तो प्लूरल वर्ब, दोनों सिंगल यूनिट की तरह हो सिंगुलर वर्ब आएगी। इसको चलो हम कुछ एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। जैसे एक काफी अच्छा एग्जांपल है, मैंने लिखा अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक और मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। देखो, इस सेंटेंस को समझो, कहना क्या चाह रहा है। बिना समझे अगर करोगे तो गलत होने के चांस है। सेंटेंस के मीनिंग को समझना जरूरी है। कहना क्या चाह रहा है, उस सेंटेंस का सेंस क्या है। मैंने लिखा अर्ली टू बेड जल्दी सोना एंड अर्ली टू राइज जल्दी उठना। इससे इंसान हेल्दी बनता है, वेल्दी बनता है और वाइज बुद्धिमान बनता है। तो यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट में दो चीजें आ गई, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। अब यहां पर आप इस सेंटेंस के मीनिंग को समझने की कोशिश करो कि ये जो अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज है, ये दोनों सेपरेट है या एक साथ है। इन दोनों का अगर मीनिंग, इन दोनों को अगर एक दूसरे से अलग कर दें, सेपरेट कर दें, तो इसका मीनिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ऐसी कंडीशन अगर बने तो वर्ब सिंगुलर आएगी। और दोनों को अलग अलग किया जा सकता है तो वर्ब प्लूरल आ सकती है। तो मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि जल्दी सोने वाला इंसान हेल्दी वेल्दी बनता है। मैं कह रहा हूं जल्दी सोकर जल्दी उठने वाला, जब दोनों एक्टिविटी एक साथ होगी, जल्दी सोता है और जल्दी ही उठता है, ऐसी सिचुएशन में इंसान हेल्दी वेल्दी वाइज बनता है। तो यहां पर ये जो दो एक्सप्रेशन आ चुकी है, ये सिंगुलर एक्सप्रेशन है, सिंगल यूनिट है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। और सिंगुलर वर्ब कब आती है, जब अभी हमने डिस्कस किया, सिंगुलर वर्ब आएगी ये मेक्स। जब वर्ब में एस और ईएस लगाने से वर्ब आपकी सिंगुलर बनती है, तो मेक्स जो है वो यहां पर सिंगुलर है। तो हुआ अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। क्योंकि दोनों एक दूसरे से सेपरेट हम नहीं कर सकते, इसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगी। और सिंगुलर वर्ब जो होती है उसमें एस और ई एस आता है। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। मैंने लिखा द हॉर्स एंड कैरिज। कैरिज होती है कार्ड, गाड़ी।
इज डैश आर वेटिंग एट द डोर। देखो समझो, द हॉर्स एंड द कैरिज इज डैश आर वेटिंग एट द डोर। अब यहां क्या हुआ, हमने यहां पर एज ए सब्जेक्ट दो एलिमेंट यूज किए हैं, एक तो द हॉर्स, एक द कैरिज। वो तुम्हारा वेट कर रहा है। घोड़ा और गाड़ी अगर हम अलग कर देंगे तो वो दोनों का जो मीनिंग हम कन्वे करना चाह रहे हैं, एक लाइक तांगा, वो मीनिंग यहाँ पर कन्वे नहीं होगा। बिना घोड़े के तांगा और बिना तांगे के जो काट के घोड़ा किसी काम का नहीं है। यहाँ पर एक सिंगल यूनिट की तरह हमने प्रयोग किया हुआ है, तो वह बानी चाहिए सिंगुलर। इस तरीके से आपको चीजों को समझने की जरूरत है। भले ही अलग अलग हो, दो एंड से जुड़े हुए हो, दो ऑब्जेक्ट्स हो, दो सब्जेक्ट्स हो, लेकिन उनका यूज जो है वो एक सिंगल यूनिट की तरह प्रयोग किया गया हो तो वो सिंगुलर माना जाता है। चलो एक दो एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल जितने करोगे चीजें आपके लिए उतनी ही कन्वीनियंट होती जाएगी। जैसे हमने लिखा, द ओरेटर एंड द नॉवलिस्ट द ओरेटर एंड द नॉवलिस्ट इज डैश आर हियर टू join द मीटिंग, टू join द सेमिनार। ये लो, अब इस सेंटेंस को समझना, गौर से समझो, गौर से सुनो इस चीज को। ओरेटर होता है जो एक अच्छा वक्ता होता है, एक अच्छा वक्ता, और एक नॉवलिस्ट है जो यहाँ पर सेमिनार को ज्वाइन करने के लिए आ चुके हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, एक पर्सन है, वो ही ओरेटर है, और वही इंसान अगर नॉवलिस्ट है, नॉवलिस्ट है, तो ऐसी सिचुएशन में जो एक्सप्रेशन हम लोग यूज करेंगे वो करेंगे द ओरेटर एंड द नॉवलिस्ट, द ओरेटर एंड द नॉवलिस्ट। और वही सिचुएशन अगर ऐसी बनती, एक पर्सन है जो ऑरेटर है, एक पर्सन है जो नॉवलिस्ट है, एक तो हुआ ऑरेटर और ये हुआ नॉवलिस्ट। कहने का मीनिंग दोनों अलग अलग हुए, दे आर सेपरेट पर्सनैलिटीज। तो ऐसी सिचुएशन में जो एक्सप्रेशन हम लोग यूज करेंगे वो करेंगे द ऑरेटर एंड नॉवलिस्ट। अब आपने क्या नोटिस किया यहां पर, देखो, जब मैंने कहा कि एक ही पर्सन है उसके लिए हमने नोरेटर और नॉवलिस्ट यूज किया,